खुले अल्फाज में तरीक़ेकार वाज़ेह करता है कि अगर किसी भी तरीके से कोई शख्स मज़ार-ए-कायद की बेहुरमती करता है तो किस तरीके से कानूनी चाराजोई की जाएगी, उसकी क्या तफसीलात होंगी। 18 अक्टूबर को एक वाक़या रूनुमा हुआ जिसको काबीना की कमेटी समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसके वज़रा ने, उसके मेंबरान सूबाई असम्बली ने और वफाकी हुकूमत ने अपने सियासी मकासद को सेटल करने के लिए उस इंसिडेंट को इस्तेमाल करने की कोशिश की और कायद-ए-आज़म के मज़ार की हुर्मत को इस्तेमाल करते हुए अपने सियासी मकासद को यूटिलाइज़ करने की कोशिश की। सबसे पहले PTI के एक रुकन सिंध असम्बली राजा अजहर साहब ने पुलिस को एक दरख्वास्त जमा कराई उस इंसिडेंट के हवाले से। पुलिस ने उस दरख्वास्त के जवाब में कानूनी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो कानूनी तरीक़ेकार है उसके तहत ये दरख्वास्त, ये कंप्लेन आप पुलिस में जमा नहीं कराते हैं, ये दरख्वास्त आप मैजिस्ट्रेट के सामने जमा कराते हैं और मैजिस्ट्रेट फिर उसके हवाले से कार्रवाई करता है। जब राजा अजहर साहब की दरख्वास्त को टर्न डाउन कर दिया गया तो एक दूसरी दरख्वास्त जो मज़ार-ए-कायद के एडमिनिस्ट्रेटर हैं गुलाम अकबर साहब, उन्होंने जमा कराई और उन्होंने अपनी दरख्वास्त में सेम मंदरजात का जिक्र किया। अगेन पुलिस ने यह कहा कि मैजिस्ट्रेट मजाज अथॉरिटी है, कानून के मुताबिक इस पर कार्रवाई करने की हम कार्रवाई नहीं कर सकते। और इस दौरान आपको पता है कि ये तमाम PTI के जो लीडरान हैं इन्होंने थाने में अपना पड़ाव डाला। थाने में जाके जो उनका लहजा था, रवैया था थानेदार से, पुलिस वालों से, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था, काबिल मुज़म्मत था। अब इस कानूनी पेचीदगी से निकलने के लिए PTI ने एक नया रास्ता निकाला और उन्होंने एक शख्स को खड़ा किया, जिस शख्स ने दरख्वास्त जमा कराई पुलिस को कि मज़ार की बेहुरमती तो हुई लेकिन इसके साथ साथ कैप्टन सफदर ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। ये दरख्वास्त जब उन्होंने जमा कराई और जान से मारने की धमकी का प्रोविज़न इसके अंदर ऐड हुआ तो पुलिस के लिए ये मामला कॉग्निजेबल हो गया, क्योंकि 506B पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा इसके अंदर शामिल हो जाती है। तो पुलिस ने उस दरख्वास्त के ऊपर FIR काटी और FIR काटने के बाद कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, गिरफ्तारी हुई। अदालत ने, मैजिस्ट्रेट ने कैप्टन सफदर साहब को 24 घंटे बाद रिहा करने का हुक्म दिया। बाद अदा पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश मुकम्मल की तो पुलिस का कंक्लूजन था कि FIR झूठी है और पुलिस ने जब ये रिपोर्ट, मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि पुलिस खुद फैसला नहीं करती है, ये फैसला अदालत आखिर में करती है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने जब जमा कराई तो अदालत ने इस बात से इत्तफाक करते हुए क्लास C में इस FIR को डिस्पोज ऑफ कर दिया, FIR को ख़त्म कर दिया गया। कमेटी के सामने सबसे पहले ये पहलू आया कि जब जुडिशल ऑर्डर पास हो चुका है तो ये चीज़ तो बड़ी क्लियर हो जाती है कि वो FIR गलत बयानी पर मबनी थी। तो कमेटी ने फिर उन तमाम मुहरकात को इन्वेस्टिगेट किया कि वो कौन कौन से एस्पेक्ट से जिसकी वजह से ये तमाम कार्रवाई की गई। तो पता ये चला सबसे पहले कि जो मुद्दई था, कंप्लेनेंट, उसकी दरख्वास्त में उसने अपना नंबर दर्ज किया था, मोबाइल नंबर। उस मोबाइल नंबर के ज़रिए उसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया, CDR निकाली गई और जब CDR निकाली गई तो शाम 4:30 बजे, या बल्कि मैं इसको और ब्रॉड कर दूँ, शाम 4 बजे से 5 बजे के दरमियान वो शख्स जो कि दावा कर रहा था कि मैं मज़ार-ए-कायद पर मौजूद था, मेरे सामने ये तमाम इंसिडेंट हुआ और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, उसकी लोकेशन निकली सुपर हाईवे कराची बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि मीलों दूर है मज़ार-ए-कायद से। सबसे पहले नंबर 1। नंबर 2, फिर ये पता चला कि वो शख्स कोई एक आम आदमी नहीं है बल्कि सियासी कारकुन है। सियासी कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
और ये बात बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी लीडर हैं सिंध असेंबली में, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि वो शख्स हमारी पार्टी का रुकन है, बल्कि मेरा रिश्तेदार भी है। तो ये नेक्सस पीटीआई का और मुद्दई का क्लियरली नज़र आता है। फिर जो कारी साहब जो दुआ करते हैं मज़ार पे, उनका भी पुलिस ने स्टेटमेंट लिया था और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बात कही कि जी जिस तरीके से इस इंसिडेंट बता रहे हैं इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई, ये चालान में लिखी नहीं है बातें। उसके बाद फर्दर जब चेक किया तो पता चला कि पीटीआई के बहुत सारे मेंबरान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली वो थाने पर मौजूद थे। उनकी वीडियोस को देखा गया और वीडियोस में नजर आ रहा है कि उनका धमकियामेज रवैया पुलिस एहलकार के साथ किस तरीके से था। यह भी नजर आ रहा है कि एक वफाकी वजीर, अहम वफाकी वजीर खुद थाने पर जाते हैं और पुलिस को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, असरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। और उनके सोशल मीडिया पे वो पैगामात, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं जहाँ पर वो बड़ा ही काबिल मुजम्मत, अफसोसनाक रवैया आईजी सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध के हवाले से धमकियामेज रवैया इख्तियार करते हैं। और उसके बाद अपने मकासद को हासिल करने के लिए वो अपनी रुकन को खड़ा करते हैं कि भाई तुम मुद्दई बन जाओ कि तुम्हें जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा एक और बहुत अहम आईनी ओहदे पर फाइज शख्स टीवी पे इस दौरान आया और उन्होंने भी आके ये कहा कि मेरी आईजी सिंध से बात हुई है कि इसके ऊपर एफआईआर कटनी चाहिए। काबीना की इस कमेटी का मौक़िफ़, जो कि बाद में काबीना ने यूनानिमसली अप्रूव किया, वो ये है कि सरकारी काम में मदाखलत करने का किसी को भी इख्तियार नहीं है, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो वफाकी वजीर हो, कोई और वजीर हो, कोई एमएनए हो, कोई एमपी हो। कानूनी इदारे कानून के ताबे हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। कमेटी ये समझती है कि पीटीआई के इन लोगों ने अपने सियासी मकासद को इस्तेमाल करने के लिए मज़ार कायद को इस्तेमाल किया ताकि वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। और जो 18 अक्टूबर को बहुत बड़ा जलसा, तारीखी कामयाबी जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीडीएम का था, उसको अंडरमाइन करने की उन्होंने कोशिश की। काबीना कमेटी ने इस बात की सिफारिश की कि फौरी तौर पर सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत को ख़त अरसाल करेगी और उनको बताएगी कि किस तरीके से आपके लोगों ने, आपके नुमाइंदों ने, आपकी सियासी जमात के नुमाइंदों ने, अराकीन ने ऑफिशियल एक्ट ऑफ पुलिस में मदाखलत करने की कोशिश की और पब्लिक सर्वेंट्स को इंटिमिडेट करने की कोशिश की। चूंकि वो वफाकी हुकूमत के लोग सिंध हुकूमत के ताबे नहीं हैं, इसलिए हम सिफारिशात वफाकी हुकूमत को अरसाल कर रहे हैं ताकि वफाकी हुकूमत नोटिस भी ले और कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करे। इसके साथ साथ काबीना कमेटी ने यह भी इस हवाले से बात की है कि पुलिस ने जब एफआईआर काट ली, उनके प्रेशर में आके उनकी झूठी कहानी पर मबनी एफआईआर काट ली, तो पुलिस को, आयोग को एविडेंस को पहले देखना चाहिए था और फिर कार्रवाई करनी चाहिए थी। यह नहीं होता कि आप एफआईआर काटें और किसी शख्स को गिरफ्तार कर लें। पुलिस का काम है वो अपने माइंड को अप्लाई करे। उस आयोग का काम था कि वो चीज़ों को देखता और देखने के बाद एफआईआर काटता, जो कि हम समझते हैं कि उसने नहीं, चूंकि वो अंडर प्रेशर था वफाकी हुकूमत की जानिब से। इस हवाले से भी हमने पुलिस को इस सिफारिशात दी हैं कि वो तरीक़ेकार वाजे करें कि हर एफआईआर के ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और इस तरह किसी की चादर और चार दीवारी को पामाल किसी शख्स को नहीं करना चाहिए। पुलिस का राइट है ये कि वो इन्वेस्टिगेट करें,
जो शख्स एफआईआर में नामजद हुआ है उसकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की प्राइवेसी को, चादर और चार दीवारी को पामाल करें। तीसरी चीज, एफआईआर पे जो टाइम दर्ज हुआ है वो 18 अक्टूबर शाम 7 बजे का है, जबकि कमेटी के पास शवाहिद मौजूद हैं कि एफआईआर कटी सुबह 5 बजे, जब पीटीआई के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थाने के बाहर सुबह 5 बजे। तो ये कैसे हो सकता है कि शाम 7 बजे का टाइम उस एफआईआर पर लिख दिया जाए? पुलिस को इसके अंदर भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था और प्रेशर का सामना करना चाहिए था, और इन वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों को इस तरीके से सरकारी कामों में, ऑफिशियल कामों में मदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। चौथी चीज़, जो इल्ज़ामात जो मीडिया में खबर नशर हुई थी पाक फौज के कुछ अफसरान के हवाले से, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गालिबन 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से गुजारिश की थी कि हर चीज़ कानून के मुताबिक होनी चाहिए, और कानूनी एतबार से आर्मी एक्ट का इतलाक होता है उनके अफसरान पे, जिसको कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो रिक्वेस्ट आर्मी चीफ को की बिलावल साहब ने। आर्मी चीफ ने फ़ौरन उस मामले का नोटिस लिया और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दिया। उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी रिकमेंडेशंस अरसाल की, जिसके बाद जो डिसिप्लिनरी कार्रवाई कानून के मुताबिक बनती है वो कार्रवाई की गई। कमेटी का ये ख्याल है कि इस पूरे एपिसोड में हम सबको कानून का एहतराम करना चाहिए, सरकारी ओहदों का एहतराम करना चाहिए, और एहतराम के दायरे में रहते हुए हम सबको अपना अपना काम करना चाहिए। किसी शख्स को ये इख्तियार नहीं है कि वो उन ऑफिशियल एक्ट्स के अंदर इंटरफेयर करे, इंटरवीन करे, मदाखलत करे। और इसलिए इंशाअल्लाह अगले हफ्ते, चूँकि अभी तातील स्टार्ट हो गई है सिंध में, अगले हफ्ते वफाकी हुकूमत को ख़त अरसाल कर दिया जाएगा जिसके अंदर ये तमाम बातें शेयर कर ली जाएंगी। उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट भी पब्लिक कर ली जाएगी। दूसरा जो बड़ा अहम इशू काबीना के सामने आया वो सेंसस के हवाले से था कि वफाकी काबीना ने 2 रोज़ कबल मंगल के रोज़ जो सेंसस के रिजल्ट थे उनको अप्रूव कर दिया है। सिंध हुकूमत, सिंध काबीना ये समझती है कि वफाकी हुकूमत का ये इक़दाम आईनी, कानूनी और इखलाकी एतबार से सरासर गलत है और यकतरफा तौर पर यह चीज़ नहीं हो सकती थी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि यह मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर सब जुडिस है। 2017 में जब ये सेंसस कंप्लीट हुए थे उस वक्त से लेके आज तक 2020 तक ये मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर सब जुडिस है। उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में वज़ीर आला सिंध 2017 से सूबाए सिंध का मुकदमा लड़ रहे हैं कि ये सेंसस सूबाए सिंध की पॉपुलेशन को सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करती और हमारी पॉपुलेशन को, हमारी आबादी को अंडर शो किया गया है इस सेंसस के अंदर। और इसी तरह के एतराज़ात और सियासी जमातों की जानिब से आए, जिसकी वजह से आप लोगों को याद होगा कि 2017 के एंड में जो आईनी तरमीम इलेक्शंस के लिए की गई थी उसमें एक पार्लिमानी पार्टीज़ का मुआहिदा हुआ था, जिस मुआहिदे के सिग्नेटरी आज़म सवाती साहब जो कि आज वफाकी काबीना का हिस्सा हैं वो भी थे। और उस मुआहिदे के तहत सेंसस रिजल्ट्स का ऑडिट होना लाजमी है। पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने 13 नवंबर की अपनी मीटिंग में, मैं मिनट्स अपने साथ लाया हूं, 13 नवंबर की अपनी मीटिंग में फैसला किया कि 1% सेंसस रिजल्ट्स को ऑडिट किया जाएगा। उसी तरह 24 नवंबर को उस 1% के नंबर को बढ़ा के
5% कर दिया गया। ये मिनटेड है दोनों दस्तावेजात, ये कोई सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी नहीं कह रही है, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मिनट जो कि CCI इशू करती है उसमें दर्ज है। उसके बाद 27 मार्च 2018 को भी ये मामला CCI के सामने ज़ेर गौर आया और बहुत ही मुफस्सिल अंदाज से जो सूबाई सिंध के एतराज़ात थे वो वज़ीर आला सिंध ने, बिकॉज जो बाकी सिंध के नुमाइंदे बैठे थे CCI में शायद वो तो दिलचस्पी नहीं रखते इन मामलात में, लेकिन वज़ीर आला सिंध ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले वज़ीर आला ने सिंध का मुकदमा CCI के सामने रखा और इस मिनट्स में तकरीबन कोई 2 पेज की तफसीलात हैं जो वज़ीर आला सिंध ने अपने एतराज़ात काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के सामने रखे और एक बार फिर वो मामला मौखिर हो गया। आखिर में आखिरी जो CCI की मीटिंग इस्लामाबाद में 11 नवंबर 2020 को मुनक्किद हुई, आखिरी मीटिंग, तो उसके अंदर वफाकी हुकूमत ने उन एतराज़ात से निकलने के लिए एक नया फार्मूला निकाला और उस फार्मूले के तहत उन्होंने कहा कि अली जैदी साहब की सरबराही में हमने एक कमेटी बना दी है, वो कमेटी इन एतराज़ात को देखेगी और एतराज़ात को देखने के बाद वो फैसला करेगी। CCI का फैसला कानूनी फैसला है, आइन के आर्टिकल 154 के हवाले से फैसला है और तवातुर के साथ फैसला किया गया है। पार्लिमानी पार्टीज का मुआहदा है, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने रद्द करके अली जैदी साहब की सरबराही में एक कमेटी के हवाले कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने 11 नवंबर को इस मीटिंग में एक बार फिर एतराज़ात अपने शो किए और ये मिनट्स हैं, उस मिनट्स के पैरा 136 में वज़ीर आला सिंध अपनी गुजारिशात पेश करते हैं। मैं पढ़ देता हूँ। द चीफ मिनिस्टर सिंध proposed that reservations of all provinces should be heard in the committee meetings. Minister for Planning, Development and Special Initiatives यानी कि असद उमर साहब also shared similar views. वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अली जैदी साहब की कमेटी अकेले फैसला नहीं करेगी, वो सूबों से और सिर्फ सिंध से नहीं हर सूबे से उसका इनपुट लेगी और वज़ीर आला सिंध के मौक़िफ़ की तायीद फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं। फैसला करती है CCI, पैरा 137, मैं इसकी कॉपीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। द CCI, द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, took note of the implementation status and directed the committee to also address the concerns of provinces and expedite recommendations on the finalization of census results 2017 for submission to the cabinet and council of common interest। यानी कि CCI ने फैसला किया, डायरेक्शन दी उस कमेटी को कि आप सूबों के एतराज़ात सुने और सुनने के बाद अपनी रिकमेंडेशंस देंगे। मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं कि सूबाए सिंध की हुकूमत से एक बार भी अली जैदी साहब ने, उनकी कमेटी ने डिलिबरेट नहीं किया। वजीर आला सिंध इज 1 फोन कॉल अवे, हुकूमत सिंध के वज़रा और 1 फोन कॉल अवे। लेकिन उस कमेटी ने ना सिर्फ आईनी तकाज़ों को पामाल किया, कानूनी तकाज़ों को पामाल किया, बल्कि इखलाकी तकाज़े कि वो CCI जो कि वज़ीर आज़म की सरबराही में बैठती है, इमरान खान साहब की सरबराही में बैठती है, उसी CCI का फैसला कि आप सूबों से उनके एतराज़ात सुनने के बाद अपनी सिफारिशात पेश करें। सूबों से बात किए बगैर अपनी सिफारिशात पेश करते हैं और उसको काबीना से मंजूर करा लेते हैं। ये है इनके इखलाकी इक़दार। और मुझे हैरत होती है कि उस काबीना के अंदर पीपल्स पार्टी तो नहीं है,
सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई के बहुत सारे वुज़रा मौजूद हैं। जीडीए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से ताल्लुक़ रखने वाली वफाकी वज़ीर, जो कि आईपीसी की वफाकी वज़ीर है, सीसीआई का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो ये मिनट्स वगैरह इशू करते हैं वो आईपीसी डिपार्टमेंट इशू करता है, वो वफाकी वज़ीर मौजूद हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफाकी वज़ीर 2 मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर कानून और वफाकी वज़ीर आईटी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हैं। लेकिन कोई शख्स ये इशू रेज नहीं करता कि जी सूबों की रिजर्वेशन है इसके ऊपर। सूबे के आईनी सरबराह ने सीसीआई के अंदर ये मुकदमा उठाया है, ये एतराज़ात दाखिल किए हैं। मैं गुजारिश करना चाहूंगा उस जीडीए से, उस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से जिसके मरूने मिन्नत ये वफाकी हुकूमत चल रही है इस वक्त, जिसके वोटों के बगैर, जिसकी हिमायत के बगैर ये हुकूमत अपनी पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, वो अपना किरदार अदा करे ना। अगर जो उनको किरदार अदा करना है, सियासी बातें तो करते हैं, लेकिन जो कानूनी उनका किरदार है काबीना में बैठ के, वो किरदार तो अदा करें। और अली जैदी साहब जो कि कमेटी के सरबराह हैं, जिनका खुद ताल्लुक सूबा सिंध से है, वो अपना किरदार तो अदा करें ना। मुझे हैरत हुई कि कल भी एमक्यूएम के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम सड़कों पे आ जाएंगे। ओ भाई, सड़कों को छोड़ो, काबीना से निकलो, तुम हुकूमत का हिस्सा हो। कब तक ये लॉलीपॉप दोगे लोगों को? आपका काम है ये। खुद कहते हैं कि जब हमने हुकूमत में आए तो हमने वजीर आज़म इमरान खान को कहा कि सेंसस का ऑडिट होना है, यानी कि खुद मान रहे हैं कि हमारी शराइत हैं ये, लेकिन शर्त को मनवाने में नाकाम है। हम गौर कर रहे हैं, हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे। तो ये प्लीज, ये आप मिक्स सिग्नल नहीं दे सकते। आपको फैसला करना है, आप सूबा सिंध की आवाम के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े। और मैं आज आपको रिकॉर्ड पर कहता हूं कि सूबा सिंध की हुकूमत के पास फॉर्मूला मौजूद है यह साबित करने का कि हमारी पॉपुलेशन को उन्होंने अंडरमाइन किया है, अंडर शो किया है। सरकारी दस्तावेजात हैं, सरकारी, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस दिन ये बात ऑफिशियली हमसे करेंगे, हम ये चीज़ साबित कर सकते हैं, उनको हमारे नुमाइंदे साबित कर सकते हैं। लेकिन बस इंटरेस्ट उनका आईनी तकाज़ों को फॉलो करना नहीं है, आईनी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना नहीं है। तो इस तरह की वो एक तरफा, गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी फैसले वफाकी काबीना इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में करती है। सिंध हुकूमत ने सख्ती के साथ इस एक तरफा फैसले का नोटिस लिया है, इस फैसले को कंडेम किया है और अपने एतराज़ात वफाकी हुकूमत को और सीसीआई को। सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कराची वाक़े की रिपोर्ट 30 दिन में काबीना में जमा करा दी गई थी। कल सिंध काबीना ने रिपोर्ट की मंजूरी भी दे दी है। वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने सियासी मकासद के लिए इस वाक़े को इस्तेमाल किया।